नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 5। आज मैं इसमें डिस्कस करूंगा हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022 फिफ्थ क्लास का हुआ है, जो कि ये प्राची बुक से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। प्राची बुक में ए ग्रेडेड सीरीज, आप इस बुक से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और इसमें टोटल 22 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अच्छा, जिस बच्चे से ये क्वार्टरली एग्जाम का एक भी इसमें वीडियो डाला हुआ, क्वार्टरली एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम बन जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम के क्लियर हो जाएंगे। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। और अगर एनुअल एग्जाम में आएंगे जो क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लगाने का पैटर्न सेम रहता है, अंक बदल सकते हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन है जो 1 मार्क के हैं। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक 3 मार्क के मिलेंगे। 10 क्वेश्चन 3 मार्क के हैं। और इसके बाद आपके 22 और 22, यहाँ पर 21 और 22 आपके 5-5 मार्क के हैं। इस तरीके से आपके 50 मार्क के टोटल क्वेश्चन है। वन बाय वन करके हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला जा रहा है, एक्सप्रेस आप ₹4.50 एज ए फ्रैक्शन ऑफ 27। मतलब 27 के कंपेयर में ₹4.50 कितना है। तो देखिए देखते हैं कितना है। तो 450 हम यहां रखेंगे, ₹4.50, लेकिन कितने में से, तो ये टोटल हो जाएगा बेटा 27। अच्छा, आपको पता है यहाँ डेसिमल हटाएंगे, और डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने कितने अंक हैं, तो आप बोलोगे 2 अंक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ आगे लिख दें, आगे डिस्कस करते हैं इसको, 450 डायरेक्ट विदाउट डेसिमल लिख दिया और डिवाइड बाई में आ जाएगा 27। और डेसिमल जो हटा है तो इसके बदले में इंटू में 1, डेसिमल के बदले में 1। इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो। बस जो चीज अब कटता है तो काट दो, आपका फाइनल आंसर रेडी है। 1 जीरो ये, 1 जीरो ये कट गए। अच्छा, और कुछ कटेगा क्या देख लेते हैं। 5 2 जा 10, अब 5 9 जा 5 9 जा 5 9 जा 45। अच्छा, अब ये 3 से कट जाएंगे, ये 9 से डायरेक्ट काट दो, 9 से भी कटेगा, 9 1 जा 9 और 9 3 जा 27। कितना बच गया है, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 3 2 जा 6, 1/6। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल लगाना था, इस तरीके से आपको टिक कर देना था। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट है। तो ये देखिए ग्रेटर देन, ये जिस तरफ जिसका मुंह खुला रहेगा इस साइड में, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। या तो ऐसे लिख दो इसको, ऐसे, तो ये वाला भाग स्मॉलर है और ये ग्रेटर। ग्रेटर है। ग्रेटर कौन सा है, ये वाला पार्ट आपका, ये ग्रेटर है। तो अब देखिए इसको ग्रेटर बताया जा रहा है, 8.07 को ग्रेटर बताया जा रहा है, जबकि गलत है। हमने क्या बोला था, इसको कैसे पता करें कि ग्रेटर कौन है। यूनिट इसका देखो, होल नंबर सबका 8 है, सभी में 8 है, होल नंबर चेक करने की जरूरत नहीं। डेसिमल के जस्ट बगल में देखिए 10th प्लेस में यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ 10th प्लेस में 0 है, यहाँ 8 है और इसको ग्रेटर बताया जा रहा है, मतलब बी नंबर आपका राइट आंसर हो गया। बस बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। सभी का 10th प्लेस चेक करो, ये देखो यहाँ 0 है और यहाँ 5 है, इसका मतलब ये सी, ये वाला ग्रेटर है और इसको ग्रेटर बताया जा रहा है, गलत है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अच्छा, इन नंबरों को जोड़ के देखिए कितना होगा, सम ऑफ, मतलब इन नंबरों को जोड़ो तो यहाँ हो जाएगा 0.5 और 0.5, इसको प्लस कर दो तो 5 5 10 की 0, डेसिमल के सीधा डेसिमल। अच्छा, 10 आया था ना, तो 0 आया था, 1 कैरी कैरी इसमें जुड़ जाएगा, 1.0। अच्छा, पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, जो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऑल क्वेश्चन ऑल कंपलसरी, इसमें भी सारे क्वेश्चन सेम है, वही चल रहा है। इसमें आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास के नियम लागू होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 25 को एज इट इज रहने देंगे, बोर्ड मास।
ये बोर्डमास नियम। बोर्डमास मतलब पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखो सबसे पहले 25 एज इट इज रहेगा, माइनस है तो माइनस, ये वाला आप लगा लीजिए, ये वाला ब्रैकेट है ना। इसके बाद लिखा है यहाँ पर देखिए 8 ऑफ 2, 8 ऑफ 2 का मतलब 8 2 जा 16। इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा इतना, सॉल्व करो बस, 8 2 जा 16 अब आ जाएगा 1.6। कैसे आए देखो, 8 2 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ एक अंक के बाद डेसिमल है तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा दो, 1.6 आ गया। ओके, तो हमने स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व किया, अब डिवाइड है तो आप भी डिवाइड लगा दें, और 0.8 मल्टीप्लाई में 5 बस। तो इसका मतलब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ डिवाइड है तो इसके डिवाइड रूल के मुताबिक डिवाइड पहले होगा, बाद में मल्टीप्लाई। तो इनको पहले सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 25 माइनस, अच्छा 1.6 और डिवाइड बाय में 0.8 है, 0.8। अच्छा पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है, मतलब ये समझ लो पॉइंट को इग्नोर करो तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। इसको मिलता है यहाँ पर आपको 2, यहाँ पर लिखा 2, और इसको मैं अभी ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, 2 और यहाँ मल्टीप्लाई में 5, ब्रैकेट क्लोज बस। अब यहाँ लिखा 25 माइनस 5 2 जा 10, और 25 में 10 माइनस करोगे तो आपको मिलता है यहाँ पर 15, और 15 देखो है किसी में, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राउंड यहाँ द नंबर 5.09 राउंडेड टू द नियरेस्ट 100, 100th का मतलब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को हमने 100th कौन सा है, तो आप देखिए इस नंबर में ये वाला नंबर आपका, ये जो 9 है ना, ये 1000 प्लेस में है, और 100th प्लेस में 0 है, 100th प्लेस में ये 10th प्लेस है, ये 10th प्लेस में 0 है, तो 10th और 100 दोनों में 0 है। हमने इसमें देखना क्या है, राउंडेड टू द नियरेस्ट 100th मतलब 10th और 100 इसको देखना है, और इसके जस्ट राइट हैंड साइड में वैल्यू जो है आपका 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, मतलब 5.0 तो है ही है, और 0 में 1 प्लस करोगे तो 1 हो जाएगा 5.01। किसमें है, अच्छा 5.01, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसके बारे में डिटेल से बताया गया है जो, तो आपका एक्सरसाइज जिसमें आपको राउंडेड नंबर है ना उसमें आप देख लीजिएगा, तो पूरा डिटेल से बताया गया है, 100th 10th या वंस या आपका 10th 100 1000 ये सब नियरेस्ट करने के लिए बड़े डिटेल बताया गया, तो बच्चे अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ दिखा था एवरेज, आप इन नंबरों का एवरेज निकालिए, इसको मैं रब कर देता हूं, इन नंबरों का एवरेज निकालिए। एवरेज का फार्मूला होता है सभी नंबरों का सम, सम ऑफ ऑल नंबर या सम ऑफ ऑल क्वांटिटी और डिवाइड बाय में नंबर ऑफ क्वांटिटी या टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो फार्मूला लगाओ, क्योंकि इसमें तो आपको टिक करना है तो ज्यादा नहीं, इन नंबरों को जोड़ो और टोटल कितने नंबर है उतने से डिवाइड कर दो। 5.8 यहां लिखो, 5.8 यहाँ 11.7, 11 पॉइंट की सिधाई में पॉइंट और 11.7 लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है 0.5, होल नंबर में 0 पॉइंट में 5। इसके बाद लिखा 20.8, यहाँ पर 20 और पॉइंट में 8, और इसके बाद लिखा 6.7, 6.7। सभी को सम कर दो, सब में देखिए 8 + 7 15 + 5 20, 28 और 28 में 2 प्लस करेंगे तो 35 बनेगा। इसको आप ऐड कर लीजिएगा अपने तरीके से, 35 का 5 आ गया, 3 कैरी जाएगा, 5 + 1 6 और 6 12 और 12 + 3 15 की 5 हो जाएगा, 15 की 5। ओके, कैरी आ जाएगा 1 और 2 + 1 3 और 1 कैरी वाला 4, 45 इसका सभी का सम आ गया 45.5। तो आप यहां लिख दोगे 45.5, और डिवाइड में कितने नंबर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा देखो
5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 कट जाएगा। ये देखो डेसिमल के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा दो। 9.1 किसमें आंसर है? 9.1 बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको लगा लिया। तो ये आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 7। हमने आपको एक चीज बताया था कि कभी भी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 25 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर पर आवर्स क्या होगा। इसको मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक से भी बताया था और आपको अच्छे से देखना है। तो आपका जो ये आपका चैप्टर है मीटर पर सेकंड या आवर्स पर, आवर्स में दिया तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, मीटर पर सेकंड से आवर में चेंज कर दो। ज्यादा डिटेल में देखना तो उसमें देख लेना, मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा। 25 मीटर पर सेकंड है तो हम 25 लिखेंगे, 25 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, हमने किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है, मतलब बड़े वैल्यू में चेंज करना है। तो हमने एक वैल्यू आपको बताया था 18/5 या 5/18, इन दोनों में से कोई एक नंबर लेना है। क्योंकि हम बड़ी वैल्यू में चेंज कर रहे हैं, आवर्स में चेंज करना है तो हम बड़ी वैल्यू को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितने 25 मीटर पर सेकंड गाड़ी चल रही है तो आवर्स में चेंज करना है तो बड़ी वैल्यू ले लीजिए 18/5। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 और 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर्स आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 90 किलोमीटर है क्या ऑप्शन में, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपने इसको लगा लिया। किससे? 18/5 या 5/18। इसको मैंने ज्यादा डिटेल में बताया हुआ आपके एक्सरसाइज में, आप देख लेना उसको। ओके, अब यहाँ देखो 1500 मीटर पर मिनट इक्वल टू, यहाँ आवर्स भी नहीं है और सेकंड भी नहीं है, तो मिनट दिया है तो आपको पता एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 1500 मिनट है, अगर 1500 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे, 60 से, तो एक सेकंड की वैल्यू आ जाएगी कि एक सेकंड में कितना दूरी जाएगा। कोई भी गाड़ी अगर 1500 मीटर जा रही पर मिनट, एक मिनट में मतलब 60 सेकंड में, तो 60 से आप डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा मिनट की जगह आपका बन गया क्या चीज, सेकंड में वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। काट दो, 0 से 0 कट गया, 6 से काट दो, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, इसमें बच गया 3, आगे 0 30, 6 5 जा 30, 25 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। 25 मीटर पर सेकंड किसमें है ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूं यहां पर, 25 मीटर पर सेकंड। आगे देखिए बड़े अच्छे तरीके से भी समझाया गया है। यहां पर बोला गया है 75% ऑफ 120.6, मतलब 120 रुपया 60 पैसे का 75% कितना होता है। तो यहाँ आप ऐसे लगा सकते हो कि 75% का मतलब डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 120.6। आप 120.6 को लिख सकते हो डायरेक्ट 126, सॉरी 120, ये पहले 120 लिखा रहेगा और 6 पूरे अंक लिख दिए। अच्छा, इस बार हमने डेसिमल नहीं लगाया तो डेसिमल के बदले में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई में 10 हो जाएगा। कहां? डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमने न्यूमरेटर का हटाया तो डिनोमिनेटर में 10 लग जाएगा। डेसिमल के बाद एक अंक है इसलिए, है ना। इसके बारे में भी आपका पूरा वीडियो बनाया हुआ है एक लेक्चर। अब जो कटता तो काट दो, तो 25 से कट जाएगा, डायरेक्ट 100 कट जाएगा। बड़े बड़े नंबर से मैं काट रहा हूँ, आप स्मॉलर नंबर से काट लेना जिससे आपको समझ में आएगा। तो 25 3 जा और 25 4 जा, कट गया 3/4। अच्छा, 4 से कटेगा क्या, 4 से इसको काटते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा। 4 से डायरेक्ट नहीं कटेगा तो 2 से कट जाएगा, कोई बात नहीं। 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, ये 0 यहाँ आ जाएगा और 2 3 जा 6, पूरा कंप्लीटली कट गया। ओके, अब यहाँ पर हमारा 603 और इंटू में 3, अब बचेगा कितना 20, और कुछ कट रहा है क्या देखो, 6 3 9 नहीं कटेगा,
इसको अब मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर ऊपर 603, अब मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिए क्योंकि ये दोनों नंबर बचे हुए हैं, है ना। तो 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 6 3 जा 18, ये आ गया 1809, यहां आ जाएगा 1809 और डिवाइड में आ जाएगा आपका 10 2 जा 20। बस अब आप इसको कर दीजिए, फिर से रफ कर देते हैं 1809, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे, 20 से। 20 से डिवाइड करोगे तो क्या कितनी बार में जाएगा, 29 जा 29 जा 29 जा कितना हो जाएगा 180, कट गया आपका पूरा। अब आपके पास बचा क्या, 9 बचा। संख्या नीचे पुट करो और डिवाइड ना जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, इसके बाद डेसिमल लगेगा। अच्छा मैं थोड़ा इधर इसको शिफ्ट कर लेता हूं क्योंकि जगह थोड़ा कम दिख रही है। ओके, यहां पर देखिए हमने क्या किया, जीरो कहां से आ गया, संख्या नीचे पुट किया, भाग नहीं गया, डिवाइड नहीं गया, तो एक हमने जीरो रख लिया उसके बदले में। अब डेसिमल हमने लगाया है, डेसिमल लगाया तो एक जीरो अब यहां आ जाएगा। ट्वेंटी का टेबल पढ़ो कि 90 से ज्यादा ना हो, तो 24 जा 24 जा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर 10, अब एक जीरो और लगा सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 5 जा। 5 जा किया तो ये 100 आपका पूरा कंप्लीटली कट जाएगा, यानी इसका आपका आ जाएगा 75% ऑफ 120.6 इज कितना आ जाएगा 90.45, किसमें है, ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये हमने रफ वर्क किया था आपका, ये कार्यवाही आपको करना पड़ेगा। ठीक, ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें एलसीएम 50 और 60 का, इधर एलसीएम और एलसीएम और इसका निकाल लेते हैं, एलसीएम 50 और 60 का। 50 60, इसमें कॉमन नंबर, प्राइम नंबर जरूरी नहीं कि आप प्राइम नंबर से काटो, तो 10 से काट सकते हो, 10 5 जा और 10 6 जा। अब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दो, 10 5 जा 50, अब 50 6 जा हो जाएगा कितना, कितना 300 हो जाएगा। देखिए 10 5 जा 50, अब 50 6 जा कितना हो जाएगा 300। मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा ऐसे, कैसे, 10 इंटू 5 इंटू 6, आपको मिल जाएगा 300। तो ये आपका 300 आपका इस तरीके से राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते, आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं, जो आपके ऑप्शनल थे, बहुत छोटे छोटे थे, जो कि आप बहुत जल्दी कर सकते थे एकदम शॉर्ट ट्रिक से। आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये भी बहुत स्मॉल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, फाइंड द सम, इनको जोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि जोड़ते कैसे हैं। तो देखिए इसमें होल नंबर में 0 है, हम फर्स्ट नंबर अभी ले रहे हैं, 0 होल नंबर में आप भी 0 लिख दीजिए, डेसिमल के सिधाई में डेसिमल लिखेंगे। अब डेसिमल से इधर से अरेंज करना शुरू करेंगे, 0 1 3 0 1 3, ओके। अब देखिए होल नंबर में इसमें सेकंड नंबर जिसको जोड़ना है, ऐड करना है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 7, होल नंबर में क्या आ गया 7, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल रहेगा, इसको नहीं भूलना। अच्छा इसके बाद आ गया आपका 3, लेकिन ये 10th प्लेस में है, 10th प्लेस में 0, यहाँ 10th प्लेस में 3, यहाँ 0 की सिधाई में आपका 3 आएगा। अच्छा इसके बाद ये खाली जगह है, आप 0 0 लगा सकते हो अपने से इस कॉलम को फिल करने के लिए, तब भी उसकी वैल्यू उतने रहेगा, और चाहे आप जितना 0 मर्जी बढ़ा दो डेसिमल के बाद, 0 की वैल्यू नहीं होती है। ओके, यहाँ पर अब 8 है होल नंबर में, 8 रहने दीजिए, डेसिमल है डेसिमल लगाइए, और 23 ये हमने 23 लिख दिया। अच्छा एक अंक कम पड़ा तो आप 0 लगा दें क्योंकि आपको अंक सिधाई दिखेगा। अच्छा 3.57 है, 3.57 करिए,
एक जीरो आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, जितना आपको यहाँ पर, क्योंकि लाइक डेसिमल बनाया जा रहा है, इसका कहने का मतलब ये है, लाइक डेसिमल। बस ऐड कर दीजिए, यहाँ पर आएगा 3, 7 + 3 10 + 1 11 की 1, कैरी आएगा 1, 5 + 2 7 + 3 10, 1 11 की 1, कैरी आएगा 1, इसमें कैरी 1 जुड़ जाएगा, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, और यहाँ पर 8 + 3 11, और 11 + 7 18 + 1 19। फिर से देख लीजिए, 8 + 7 15 + 3 18 और 1 कैरी वाला 19। बस ये आपका ऐड हो चुका है। अब चलते हैं इसी का सेकंड पार्ट में। देखिए होल, हमने इसको क्या सिखाया कि होल नंबर में 1 रखना। देखिए क्योंकि 1 में होल नंबर है और डेसिमल के बाद 0 0, इधर जितना मर्जी जीरो बढ़ा दो, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं, चाहे रखो या मत रखो। इसके बाद 1 लिखा है, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, 0 1 0, तो यहाँ लिखा 0 1 और 0 आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी सिधाई मतलब बोलना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 0 1, आइए 0 अगला थर्ड प्लेस में चला जाएगा, ठीक है, 3 प्लेस हो गए। अच्छा, इसको भी 3 प्लेस में बना सकते हो। देखो डेसिमल के बाद आप 3 जीरो कर दो, जीरो तो आप कितना भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1.1 है, 1.1 हमने, देखो ये जो 1 है ना 10th प्लेस में है, आपने 10th प्लेस में 1 लिखा है। इसके बाद आपको पता है कि 0 0 आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होल नंबर में अगले वाले में 0 है यहाँ, इसके बाद डेसिमल तो डेसिमल, एक 0 और डबल 1, 0 1 1। ओके, अगले वाले में देखिए 0, डेसिमल की सिधाई डेसिमल 1 0 1 1 0 1। नंबरों की सिधाई मत भूलना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, डेसिमल 1 2 3 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका 3.222। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सबट्रैक्ट करना है मतलब घटाना है, तो घटाने में यहां पर कितना आ जाएगा देखते हैं। यहां पर आ जाएगा, देखो यहाँ 65.005 फ्रॉम 99.449, इस नंबर में ये नंबर को घटाना है। तो चलो घटा लेते हैं फर्स्ट नंबर को, यहां से करते हैं। इस बड़े वाले नंबर को इधर लिखोगे 99.449 सब्ट्रैक्ट करिए 65.005005। बहुत आसान है इसको सब्ट्रैक्ट करना, माइनस लगा देते हैं। 9 में 5 जाएगा 4, 5 + 4 9 होता है। यहाँ 4 में 0 जाएगा 4, 4 में 0 जाएगा 4, डेसिमल की सिधाई में डेसिमल, 9 में 5 जाएगा तो 4, 9 में 6 जाएगा तो 3। हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। अब चलते हैं सेकंड नंबर में। इसी का 2 क्वेश्चन दिए गए थे आपको। देखो फ्रॉम मतलब इस नंबर में ये नंबर को घटाना है, जिसको ऊपर लिख लो बड़े वाले नंबर को, तो यहां आ जाएगा 99.449449, नीचे हो जाएगा 64.444। नंबरों की सिधाई में आपको नंबर लिखना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। 9 में 4 जाएगा तो 9 में 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में 4 जाएगा तो 0, 4 में 4 जाएगा तो 0, डेसिमल 9 में 4 जाएगा तो 5, और 9 में 6 जाएगा तो 3। यहां पर आ गया आपका 35.005। सब्ट्रैक्ट भी कंप्लीट। आपके देखो कितना जल्दी 3 नंबर बन गए ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये सारे आप रूल भी सीख रहे हो साथ साथ में। यहां लिखा है 3 पॉइंट मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। तो देखो यहां लिखा है 3, एक नंबर का 3.456 इंटू मल्टीप्लाई करना है आपको 14 से। अच्छा, एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई के क्रम में ऐसे अगर 14 का टेबल बनता तो आपसे एक बार में हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा करो कि 4 से पहले कर लो, 1 से कर लो। डेसिमल को अभी इग्नोर करेंगे, डेसिमल को भूल जाओ कि कहीं डेसिमल है। जो रिजल्टिंग नंबर होगा ना, तो डेसिमल के बाद 3 अंक है तो 3 अंक के बाद आप डेसिमल लगा लेना।
तो 4 6 जा 24 और 24 की आ जाएगा 4, ये वाला कैरी चला जाएगा 2 आगे वाले में। 4 5 जा 20 और 22 बनेगा। 22 का 2 आ जाएगा, आगे वाले में 2 चला जाएगा कैरी। 4 4 जा 16 प्लस 2 18, 18 की आ जाएगा यहाँ पर 8 और कैरी आ जाएगा आगे वाले में 1। ओके 4 3 जा 12 प्लस 1 13, यहाँ 13 आप पूरा लिख दो। ओके इनको मैं रब कर देता हूं। अभी हम डेसिमल को भूल जाते हैं, डेसिमल कहीं बाद में बताते हैं डेसिमल का कैसे करेंगे। 1 का टेबल किसी से पढ़ोगे तो सेम संख्या आ जाएगी, लेकिन लिखने का तरीका 1 का मल्टीप्लाई करें तो 1 के सीधा से लिखेंगे। 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, ऐड कर दीजिए इनको। 4 6 प्लस 2 8 और 8 प्लस 5 13 की 3, कैरी आएगा 1 और 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 और 3 प्लस 1 4। ये आपका उत्तर आ चुका है, आंसर आ चुका है, लेकिन डेसिमल भी तो लगाना था। तो डेसिमल के बाद अंक काउंट करो 1 2 3, तो आप राइट हैंड साइड से 1 2 3 अंक छोड़ोगे और यहाँ पर डेसिमल लगा दोगे। ये बस राइट फाइनल आंसर मल्टीप्लाई हो चुका है। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका 0 0 में, जिसमें 1 के साथ में 0 0 होता है, बड़ा आसान है। तो हम इसको आपको अलग ट्रिक बताते हैं कि इसको कैसे करेंगे। सेम नंबर आप लिख लीजिए, अब विदाउट डेसिमल लिखिए। यहाँ डेसिमल है ना, डेसिमल के बिना लिखेंगे 9769 9769। अच्छा डेसिमल के बिना लिखे हैं तो डेसिमल का भी तो कुछ फर्ज होगा, तो डेसिमल के बदले में डिनोमिनेटर में बनता है डेसिमल के बदले 1, और इसके बाद जितने अंक करेंगे उतने 0 लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 अंक है, 1 2 3 0। अब मल्टीप्लाई में 1000 है, मल्टीप्लाई में 1000 है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में 1000 न्यूमरेटर में 1000, ये आपस में कट जाएंगे। अच्छा 3 0 से 3 0 कट जाए ऐसे बोल दो, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 9769 9769। इस तरीके से आप जिसके लास्ट में 0 0 वाले मल्टीप्लाई है, इसका मैंने ट्रिक भी बना के डाला हुआ है और साथ में आपका एक्सरसाइज में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके दिखाया है, यहाँ पर भी दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। यहाँ पर पूछा जा रहा 40.5 मीटर क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू मेक ए 18 शर्ट। ये जो शर्ट कमीज हम पहनते हैं, ऐसे कमीज के लिए हमारे पास इतना कपड़ा, टोटल क्लोथ इतना है और 18 शर्ट इसके बन जाएंगे। इतने कपड़े में 18 शर्ट बन जाएंगे। इसका मतलब एक शर्ट कितने में बनेंगे? आप इसको पूरा अगर लिखना तो पूरा लिख लो, और ज्यादा नहीं लिखना, चलो लिख लेते हैं। यहां लिख लेते हैं 40 मीटर क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 18 शर्ट, टू मेक 18 शर्ट। 18 शर्ट बनाने के लिए हमें इतने कपड़े की जरूरत है। तो आप बताइए हमें 1 शर्ट के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी? तो हम इसी में, अच्छा 40.5 था, मैं यहां लिख देता हूं 40.5 रहेगा। इतने मीटर क्लोथ है ना, तो आप बताओ हमें एक शर्ट बनाने के लिए 1 शर्ट के लिए बन जाएगा आपका कपड़ा पर होगा जरूरत। इस नंबर में इसी नंबर को डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 1 शर्ट। 1 शर्ट के लिए आप क्लोथ भी लिख सकते हो, या 1 शर्ट के लिए आप इतना बस लिख दो 60 में 40.5 और डिवाइड बाय में 18 कर दो। इसको विदाउट डेसिमल भी लिख सकते थे, या आपका जो रिजल्टिंग नंबर आएगा उसमें एक अंक के बाद आप डेसिमल लगा देना, जैसे आपको अच्छा लगता है। मल्टीप्लाई करने के या डिवाइड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। ओके तो हम क्या करेंगे, चाहे डायरेक्ट इसको विदाउट डेसिमल लिख देते हैं, इसको डायरेक्ट इसको लिख सकते हो आप 40.405 डिवाइड बाई में 18। अच्छा यहाँ पर डेसिमल हटेगा तो डेसिमल के बदले में बनेगा इनटू में 10
डेसिमल के बदले में 1 और एक अंक है इसलिए एक 0 आ गया। अब काट दीजिए डायरेक्ट, 9 से कट जाएगा, 9 2 जा 18, इसको 9 से काटोगे तो 9 से कट जाएगा, 9 4 जा 36, ये 36 कटा तो इससे बच गया कितना 4 और ये 5, तो 9 5 जा 45, ये कंप्लीटली कट गया। मतलब यहां पर आपका बचा हुआ 45 और डिवाइड बाई में 10 2 जा 20, ये चीज आपका बचा है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपको मैं बताता हूं। चाहे अच्छा एक शर्ट के लिए, तो एक शर्ट के लिए इसको आप रहने दीजिए ऐसे। अच्छा इसको अगर आप ऐसे मीटर में चेंज करेंगे तो मीटर ही है, ये मीटर यहां लिख देते हैं। ये किसके इक्वल है, तो 45 में 20 का आप डिवाइड कर दो, 45 में डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 22 जा 40, बचेगा 5, डेसिमल लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा 0 और 22 जा 40, बचेगा यहाँ पर आपका 0 1 और एक 0 आप लगा लो तो 25 जा 100, पूरा टर्मिनेट हो गया। ये इक्वल हो जाएगा 2.25 मीटर। ये एक शर्ट के लिए इतना लगेगा। अच्छा एक शर्ट के लिए देखो, चाहे 45 डिवाइड बाई 20 बोल दो, अच्छा सॉरी यहाँ मिट गए, ये 2.25 मीटर बोल दो, ये दोनों एक ही चीज है। आ गया समझ में। तो आप हम इससे डायरेक्ट इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 शर्ट की वैल्यू हो गई। अब आगे हम करेंगे 8 शर्ट के लिए, तो इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया 8 शर्ट के लिए। 8 शर्ट टू मेक 8 शर्ट, ऐसे लिख सकते हो, टू मेक 8 शर्ट क्लोथ रिक्वायर्ड। या पूरा इतना लिखने के लिए नहीं, 8 शर्ट के लिए हम इतना कर देते हैं कि 45 अपान में 20, इसको लिख दिया और ये 2.25 के बराबर ही है। चाहे इसको लिख दो, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो, अब मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो, क्या कुछ कटेगा, तो 4 से दोनों कट जाएंगे, 4 से कटेगा तो काट देते हैं, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8, अच्छा 5 से कट जाएगा तो 5 9 जा 45, 9 2 जा 18, यहां पर आ गए 18 मीटर। 8 शर्ट के लिए लगेगा 18 मीटर। ऐसे 10 शर्ट के लिए इसी को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो बस, क्योंकि 10 शर्ट के लिए चाहिए। इसको भी अलग कलर कर लेते हैं। टेन शर्ट के लिए मिलेगा 45 डिवाइड बाई 20। अच्छा है आप इसको लिख लो, ये वैल्यू भी करोगे तो सेम नंबर है। अब मल्टीप्लाई क्या, हमें 10 शर्ट बनाने हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10। अच्छा एक काम करेंगे, एक 0 से एक 0 आपका खत्म कहानी इसका। अब बचा है 45 और डिवाइड बाई में 2, 45 और डिवाइड बाई में 2, मतलब 45 में 2 का आप भाग दे दीजिए। तो यहां पर कहीं पर एक जगह भाग दे देते हैं, इधर कहीं डिवाइड बाई में 2, 2 2 जा 4, बचा कितना 5, 2 2 जा 4, बचा कितना 1, डेसिमल लगाओगे 0, 2 5 जा 10, यानी यहां पर आ रहा आपका कितना 22.5, 22.5 मीटर। ये हमारा रफ वर्क था, इसको मैंने यहां पर मिटा दिया, रफ कर दिया। यानी इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा। 14 का भी खत्म, आगे चलते हैं 15। सिंप्लीफिकेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये बार बार काम आते हैं, तो बड़े प्यार से आप इनको देखो कि सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का नियम लगता है। यहां लिख देता हूं हल्का सा छोटा सा बोर्ड मास के नियम। ये हो गया आपका बोर्ड मास। बोर्ड मास कुछ नहीं है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसी क्रम में हम इनको करते हैं, इसलिए ऐसा लिखा है, जिस क्रम में जो आते जाएंगे। तो आप देखिए, हम यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे 1 नंबर का। तो यहाँ पर लिखा है, ये वाला आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट आपका ओपन हो चुका है। 11 प्लस, देखिए ये आपका स्मॉल वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लीजिए,
हमने इसको नहीं सॉल्व किया, तो ये 5 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5 2 जा हो जाएगा 10, हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करना था इसको पहले तो हमने कर दिया। अब ये वाला ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है, क्लोज भी हो गया। अब आगे कर दो माइनस का 5 प्लस का, अच्छा इसको साथ में देखो यहाँ प्लस आ गया ना, तो इसको आप अलग सॉल्व कर सकते हो, यानी यहाँ पर 2 ऑफ 5, यहाँ लिखा है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 तो 5 2 जा 10, या ऐसे पहले लिख लो एक बार, कोई बात नहीं, 2 इंटू आपका मतलब मल्टीप्लाई 5, बस इसको यहाँ पर आपका प्लस लगा है इसलिए आपका ये पूरा इक्वेशन अलग हो गया, यहाँ माइनस है तो ये अलग हो गया, यहाँ प्लस है तो अलग हो गया, टर्म ही अलग हो गए। ओके, इनको दोनों को ऐड कर सकते हो एक बार में, तो 11 अब प्लस 10 हो जाएगा 21, इसके बाद माइनस का 5 है, इसको आप क्यों आप पहले कर पा रहे हो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ब्रैकेट है, यहाँ प्लस लगा इसलिए टर्म अलग हो गया। अच्छा प्लस लगा दिए, 5 2 जा यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 10। ओके, 21 प्लस का है और 10 प्लस का, इन दोनों को चाहे प्लस कर लो और चाहे 21 में माइनस कर लो 5, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में हो सकते हैं। तो 21 अब प्लस 10 कर देंगे, अब फिर माइनस 10, सॉरी माइनस 5, इसमें हमने रीअरेंज किया, कुछ नहीं किया है, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 31, अब माइनस का 5, आइए हो जाएगा कितना 26, बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अच्छा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2 नंबर में। टू 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड बाई में, यहाँ 0.5 लिखा है 0.5 और इसके बाद प्लस 2.6 प्लस 2.6 और माइनस 1.3, यहां भी बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। बोर्ड मास आपका है क्या चीज, तो मैंने आपको बता चुके हैं कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट है क्या, इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं सेकंड वाले में, कोई बात नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं। ऑफ है क्या, ऑफ भी नहीं है, इससे भी बच गए। अच्छा डिवीजन है, तो डिवीजन को इसको पहले सॉल्व करेंगे, मतलब यहां से लेकर यहां तक। 2.5 को एज इट इज राइट करेंगे, मल्टीप्लाई, इस डिवीजन को बना दो मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखा है 2.5, इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाते हो तो आगे वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाएगी, मतलब 1/0.5, ठीक है ना। ओके, अब बस बाकी आगे का सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2.6 माइनस 1.3, हमने क्या किया, डिवाइड था उसको हमने सॉल्व कर दिया, मल्टीप्लाई बना दिया, हमने तो ये रूल सीखा हुआ है। अच्छा डायरेक्ट भी अगर हम काटते तो ये कट जाता, 5 5 जो 25 हो जाता, आंसर सेम आना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ लिखा है आपका 25, इसको आप रहने दीजिए अगले स्टेप में, और 2.5 है। अच्छा मल्टीप्लाई में इसको काट दो, तो डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद एक अंक, तो डेसिमल से डेसिमल खत्म। अब समझ इग्नोर कर दो, डेसिमल अब भाई नहीं समझो, तो 5 1 जा 5, अब 5 5 जा 25, यानी यहाँ 5 अब 5 1 जा 5, ये चीज बचा है बस, प्लस 2.6 माइनस 1.3, ये हो गया। अब हमने सीखा क्या, अब देखो यहाँ पर डिवीजन भी हो गया था, इसके बाद डिवीजन होने के बाद मल्टीप्लिकेशन भी हो गया आपका, एक मल्टीप्लाई और बाकी, इसको कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करेंगे। 25 5 जा होता है 125, डेसिमल के बाद एक अंक है, तो डेसिमल के एक अंक के बाद डेसिमल आप भी लगा दो। अच्छा इसके बाद प्लस 2.6 अब माइनस 1.3, इन दोनों को पहले जोड़ दो, इसके बाद इसको घटा दो। अच्छा इसको पहले घटा दो, जोड़ना घटाना दोनों साथ में हो सकता है, तो चलो हम जोड़ी देते हैं इन दोनों को। 12.5 2.6, 5 प्लस 6 11 की 1, कैरी आएगा 1, डेसिमल लगा दो, 2 2 4 प्लस 1 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1, ये बन जाएगा 15.1 और माइनस का 1.3, एकदम रूल के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो अभी तक। अब 15.1 में इसको माइनस कर दो,
15.1 में 1.3 माइनस कर दो, ये बन जाएगा आपका, इससे 1 कैरी लोगे 11 बनेगा, 11 में 3 जाएगा तो 8 बनेगा, पॉइंट लगा दो। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि ये 14 बना, 4 बचा है, 4 में 1 जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 और ये तो 1 ही रहेगा, मतलब 13.8। बस आपका सेम बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग आपका आंसर 13.8 आ चुका है। तो आप ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आपके पास बचे हुए हैं अभी, अब जल्दी हो जाएगा। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 6 फ्रेंड ऑब्टेनेड फॉलोइंग मार्क, 6 दोस्त कुछ नंबर पाते हैं, फाइंड द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय देम, इनके द्वारा एवरेज मार्क कितना पाया गया। तो एवरेज का आपने फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि एवरेज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय में नंबर ऑफ क्वांटिटी, ये आपने पढ़ा है, या सम ऑफ नंबर लिख दो और डिवाइड बाय में टोटल नंबर लिख दो कितने हैं, बस हो गया। कुछ भी लिख दो, आगे जांचने वाले कॉपी समझ में आ जाए जो आपको याद रहेगा। तो एवरेज लिख देते हैं, एवरेज का फार्मूला, सबसे पहले तो यही काम करेंगे, एवरेज का फार्मूला लिखेंगे। एवरेज सभी नंबरों का जोड़ यानी सम ऑफ क्वांटिटी, ऐसे कर दो सम ऑफ क्वांटिटी। सम ऑफ क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी और डिवाइड बाय में हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी कर दो और चाहे टोटल क्वांटिटीज कर दो, बस इतने कर दो, टोटल क्वांटिटीज। बस, यानी इन सभी नंबरों को आप जोड़ो, 100 और 80, 100 प्लस 80 प्लस 130 प्लस 170 प्लस 114 प्लस 120, ये काम आपको करना था इस जगह पर एवरेज निकालने के लिए। और डिवाइड बाय में टोटल क्वांटिटीज का मतलब सब नंबरों को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, आइए 6 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 6 दोस्त थे, 6 से डिवाइड हो जाएगा, एवरेज आपका निकल के यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको मैं इधर कहीं लिख के जोड़ देते हैं पहले, 100 80 130 170 114 और 120 ऐड कर दो, यहां पर 4, यहां पर देखिए 7 प्लस 3 10, अब प्लस 8 18 1 19 21, यहां पर बन जाएगा 21 की 1 कैरी आएगा 2। इसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 प्लस 2 7, 714 आपका आ गया। फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर 4 आ गया आपका, 4 बचता इसमें। इसके बाद आ जाएगा 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 7 18 19 और प्लस 2 21, 21 की 1 कैरी आया 2, 1 2 3 4 5 प्लस 2 7, 714 आपका आ गया। यहाँ हम लिख सकते हैं 714 और डिवाइड बाई में 6। तो क्या ये देखिए, क्या ये देखिए 2 से कट रहा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। ये जो है तो देखेंगे आपको 3 से भी क्या कट रहा है, अगर 3 से भी कटेगा इसका मतलब 6 से भी कट जाएगा। तो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, और 12 का मतलब 3 से कट जाएगा। 12 3 की टेबल में आता है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल में आ रहा है, इसका मतलब 6 से भी एक डायरेक्ट कटेगा। काट दो, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, इसमें बचेगा 1, आगे 1, फिर से 6 1 जा 6, 6 कट गया, बचा इसमें 5 और आगे ले लो 4, तो 6 9 जा, यहां पर आ जाएगा 6 9 जा 54। तो ये आपका कंप्लीटली यहां पर क्या हो चुका है, कट चुका है। 119 यहां पर आ जाएगा, इसको करने पर 1
109। बस ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो एवरेज मार्क इनका आएगा 119। अच्छा आगे बढ़ते हैं 17 में। द एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 48। थ्री ऑफ द नंबर 50, 52 और 56। व्हाट इज द सम ऑफ द अदर 5 नंबर। 5 नंबरों का सम आपको बताना है। तो देखो एवरेज होता क्या है, सभी नंबरों का जोड़। अभी अभी तो आपने लगाया था। देखो यहां पर हमने एवरेज निकाला था कितने नंबरों का, 6 नंबर। तो 6 नंबरों को हमने ऐड कर दिया था, तो एवरेज देखिए 714 आ गया था। तो यहाँ पर है आपको ऑलरेडी एवरेज दिया है, तो यहाँ पर हम नंबर निकाल लेते कि इसका नंबर कितना बनेगा। तो नंबर ऑफ 8 नंबर्स ऐसे कर लो, नंबर हमारे बन जाएंगे 8 इंटू 48, 8 इंटू 48। इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है, 8 नंबरों का नंबर कितना बनेगा, है ना। तो यहां पर हम कर देंगे 48 और मल्टीप्लाई में 8 करो, 8 8 जा 64, 64 की 4 कैरी आया 6, 8 4 जा 32 और 32 प्लस 6, 32 प्लस 6 38, यानी 384। ये हमारा नंबर बन गया। अगर मान लो ये जिसका भी एवरेज रहा होगा तो इसके टोटल नंबर रहे होंगे 384, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो या पूरा लिख सकते हो, एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 48। तो यहाँ पर लिख दोगे, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं लिख रहा हूँ, एवरेज ऑफ 8 नंबर 48। तो नंबर ऑफ 8 नंबर्स, नंबर ऑफ 8 नंबर्स, ये आपका आ गया 384। ओके, पूरा नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं आपको, आप देखते जाइए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें 3 नंबर तो पते हैं, तो 3 नंबर क्या है, अदर 3 नंबर। अदर 3 नंबर क्या क्या है, 50 प्लस 52 प्लस 56। ये 3 नंबरों का हमारा एवरेज बन जाएगा। इसको फटाफट आप जोड़ लीजिए, कितना होता है, ऐड कर लीजिए। तो हो जाएगा 50, 52, 56, 6 प्लस 2 8, आई 5 3 जा 15, 158 बन गया, 158। ये 3 नंबरों का जोड़ मुझे मिल चुका है। अब हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द सम ऑफ द अदर 5 नंबर। हम यहां लिख देते अदर 5 नंबर या सम ऑफ अदर 5 नंबर, कुछ भी लिख दो। सम ऑफ अदर 5 नंबर्स इज इक्वल टू, बड़े वाले नंबर में जो 8 नंबरों का ये सम था उसमें 3 नंबरों का सम माइनस कर दीजिए, 384 माइनस 158। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। यहां पर आपका आंसर आ चुका है, 384 माइनस 158, 14 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, ये 14 बचेगा, 14 बन जाएगा 1 कैरी लेकर, अब 14 में 8 जाएगा तो 6 बचेगा। ओके, ये 7 बचा, 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ पर ये 3 का 3 रहेगा, 3 में 1 जाएगा तो 2, 226। ये आपका आंसर आ चुका है। तो 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, मतलब 226। आगे बढ़ते हैं 18। यहाँ पर विशाल ट्रेवल ए डिस्टेंस 216 किलोमीटर इन 4 आवर्स, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकंड। पर सेकंड में आपको स्पीड बतानी है। तो पहले पर आवर्स तो जान लो, यहाँ देखो 4 घंटे में आवर्स दिया है, 4 ये निकला, तो 1 घंटे में कितना दूरी जाएगा, वे पूरा नहीं लिखा, यहाँ पर चलो लिख ही देते हैं। विशाल ट्रेवल कितना, 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर इन 4 आवर्स। 4 घंटे में इतना ट्रेवल किया, तो 1 घंटे में, तो 1 आवर्स इजकल टू 1 आवर्स
1 घंटे का मुझे पता होना चाहिए कि 1 घंटे में कितना दूर गया, तब हम मीटर सेकंड में बदल पाएंगे। 1 आवर्स में हो जाएगा 216 डिवाइड बाई में 4 कर देना, 1 आवर्स का आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 4 से कट जाएगा ये, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, इसमें 1 बच गए, आगे 6 है, 4 4 जा 16 कट गया, यानी 1 आवर्स में आ जाएगा आपका 54 किलोमीटर पर आवर्स, 54 किलोमीटर पर आवर्स है। अब आपको फार्मूला काम कर जाएगा जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था 5/18 या 18/5। इसमें आपको बड़ी वैल्यू दिया है, मीटर पर सेकंड पूछा है, मतलब छोटी वैल्यू पूछा है। तो 1 सेकंड इजकल टू 1 सेकंड इजकल टू 1 सेकंड में कितना जाएगा, 1 सेकंड इजकल टू हो जाएगा 54 इंटू 5/18। ये 5/18, 5/18 कहां से आ रहा है, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया, आप उसमें डिटेल से चले जाना, कहां, एक्सरसाइज में पूरा आपको डिटेल बताया गया है। 18 का टेबल पढ़ो, 54 कट जाए 3 जा, अब 5 3 जा 15, यानी 15 मीटर पर सेकंड। बस सोल्यूशन ओके हो गया, मतलब 15 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में जाएगा 15 मीटर। आ गया समझ में? तो ये आपका 18 नंबर हो गया। 19, अच्छा हमने आपको, चलो एक बार इसमें हम बता भी देंगे आपको कि ये 5/18 या 18/5 आप कहां से रहा है, शॉर्ट में बताएंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्पीड इन मीटर पर सेकंड, इसको सबको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो चलो यहाँ पर थोड़ा डिटेल बता देते हैं आपको कि 5/18 ये जो हमने लगाया है, ये कहां से आ रहा, 5/18 डायरेक्ट आ गया, ये यहाँ पर बताया जाएगा आपको। देखिए 1 किलोमीटर इजकल टू होता है, 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर, और यहां पर होता है 1 आवर्स इजकल टू 1 आवर्स इजकल टू 3600 सेकंड, ये आ गया। जब इनको हम काटते हैं, इनको रेशियो बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर किलोमीटर है, आवर्स है, इन्हीं को आपको करना है। तो देखिए 1000 और डिवाइड बाय में 3600, काट दो, 2 0 नीचे के और 2 0 ऊपर के, 2 5 जा 10, और 2 से काटोगे तो नीचे आ जाएगा 18। ये आपका मिल चुका है 5/18, 5/18 मिल गया। अब देखिए बस ये आपने काट के पहले से रेशियो रेडी करके रखा है, बस हो गया। इसको मैंने उसमें एक्सरसाइज में बहुत डिटेल से बताया गया है। अब 54 किलोमीटर पर आवर्स है, बड़ी वैल्यू आपको दिया है, छोटी वैल्यू निकालना है, और छोटी वैल्यू मतलब 5 आपका ऊपर हमेशा रहेगा, इसमें 5/18 कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, 54 किलोमीटर इंटू मीटर पर सेकंड में हो जाएगा 5/18, 5/18। एक्चुअली में हम 1000 डिवाइड बाय में 3600 ही लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमने काट के इनका रेशियो बना लिए हैं। 18 का टेबल पढ़ो कि 54 से ज्यादा ना हो, 18 3 जा, अब 5 3 जा 15, 15 मीटर पर सेकंड। उत्तर आ गया, देखो कितना जल्दी आ गया। सेकंड नंबर में 36 किलोमीटर पर आवर्स, 36 इंटू फिर से 5/18, 5/18 क्या है, यही जो रेशियो है, 1 किलोमीटर और 1 घंटे का रेशियो है, 1 घंटे को सेकंड में बनाया है। 36 इंटू 5/18, फिर से काटो, 18 2 जा, 5 2 जा 10, 10 मीटर पर सेकंड, आंसर आ गया। थर्ड नंबर देखते हैं क्या है, 144, यहां भी बड़ी वैल्यू देखो दिया है, हमसे छोटी वैल्यू पूछा है, तो 5 ही ऊपर रहेगा। अच्छा मीटर पर सेकंड दिया होता और मुझसे बड़ी वैल्यू पूछता किलोमीटर पर आवर्स, तो 18 ऊपर चला जाता, 5 नीचे हो जाता। 144 इंटू 5/18, 5/18 काट दो, जो करता है 18 से कटेगा कि 18 कितनी बार कट जाएगा, 18 8 जा जाएगा, देखिए 18 8 जा, 18 8 जा, और 8 5 जा 40,
यानी 40 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। आपको इसको लगाना है, समझना है, एनुअल एग्जाम में भी इस तरीके से आंसर आएंगे, आपको सोल्यूशन करने के लिए आएंगे, तो आपसे बनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 20 दो क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 40 देखिए यहाँ पर लिखा 42% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन आर वोमेन। किसी एक टाउन में लेडीजों की संख्या जो है, औरतों की संख्या जो है 42% है। इन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, और टोटल पॉपुलेशन इतनी है 76,500। फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन। अच्छा, परसेंटेज भी वुमेन का है और वुमेन की संख्या भी निकालनी है, तो बड़ी दिक्कत नहीं होगी। आप सीधा लिखिए टोटल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन 76,500। अच्छा 42%, हमें टोटल पॉपुलेशन में 42% निकालना है, और ये 42% किसका है? वोमेन का है, और हमें फाइंड द नंबर ऑफ वोमेन, वोमेन ही बताने हैं। तो 42% नंबर ऑफ वोमेन औरतों की संख्या कितनी है? 42% है। ओके, ये टोटल पॉपुलेशन हो गए, ये वुमन की जो परसेंटेज दिया गया 42% है इनमें से। तो हमें निकालना है, अब क्या निकालना है? फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन। यहां पर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे 42% पॉपुलेशन आर वुमेन, टाउन आर वुमेन। पॉपुलेशन किसका? 42% पॉपुलेशन ऑफ वुमेन कितना है? 42%। हमें निकालना क्या? फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन। तो नंबर ऑफ वुमेन हो जाएगा नंबर ऑफ वुमेन, नंबर औरतों की संख्या कितनी हो जाएगी? 42% ऑफ 42% ऑफ 76500, मतलब हमें इतने का, इस नंबर का 42% चाहिए। कर दीजिए, 42% का मतलब डिवाइड में 100, आपका मतलब मल्टीप्लाई, और इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 76500। 2 जीरो नीचे कटेंगे, 2 जीरो ऊपर की कटेंगे, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर आ चुका है नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर 765 मल्टीप्लाई बाई 42। 2 5 जा 10 की 0, कैरी आएगा 1, और 2 6 जा 12 प्लस 1 13 की 3, कैरी आएगा 1, और 2 7 जा 14 प्लस 1 15, 4 5 जा 20, लेकिन अब जो 20 लिखेंगे 0 यहां पर आएगा। 4 5 जा 20, कैरी आएगा 2, 4 6 जा 24, अब प्लस 2 26 की 6, कैरी आएगा 2, और 4 7 जा 28, और कैरी 2, यहां आ जाएगा 30। बस इनको ऐड करते हैं, 0 3 और 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 11 की 1, कैरी आएगा यहाँ पर 1, और ये वाला 1 यहाँ पर बन जाएगा 2, और ये 3, यहां हो जाएगा कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ वुमेन 32,130, ये आ जाएगा 32,130। ये मैंने रफ वर्क किया था, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं, रफ कर देता हूं यहां पर। बस 32,130 नंबर ऑफ वुमेन हो गए। बाकी अगर पूछा होता पुरुषों की संख्या, मेंस की संख्या, आदमी कितने हैं,
तो आप चाहे इसमें से इसी नंबर से इसको घटा दोगे तो आदमियों की संख्या आ जाएगी। इसको आप ये भी बोल सकते हो कि इस नंबर का 42% इतना होता है। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर बोला जा रहा है और यहां पर 2 क्वेश्चन आपके और लास्ट में बचे हुए हैं। देयर आर 4 ब्रांचेस ऑफ ए कंपनी ए एंड 3 ब्रांचेस ऑफ ए कंपनी बी, देयर मंथली सैलरीज आर गिवन बिलो। और कंपनी ए, यहां पर कंपनी ए का सैलरी जो उनके जो भी मेंबर्स हैं, एक कंपनी ए की सैलरी दिया है, एक कंपनी बी की सैलरी दिया है। पूछा गया व्हिच आर 2 कंपनीज पेज बेटर एवरेज सैलरी टू इट्स ऑफिसर, अपने ऑफिसर को कौन बेहतर सैलरी देता है, तो जिसका एवरेज ज्यादा होगा। एवरेज निकालने का फार्मूला मैंने बताया था, एक जगह मैं लिख लेता हूं पहले एवरेज का फार्मूला। एवरेज बराबर हो जाएगा सम ऑफ क्वांटिटी और डिवाइड बाय में हो जाएगा नंबर ऑफ क्वांटिटी। बस ये फार्मूला को आपको एवरेज में याद रखना है और इधर कंपनी ए के लिए लगा लीजिए, और इधर कंपनी बी। कंपनी बी, ये कंपनी ए, कंपनी बी। अच्छा, इनको सभी नंबरों को जोड़ दीजिए। 4600 प्लस 5000 प्लस 4800 प्लस 4900। डिवाइड बाई में हो जाएगा इसके 1 2 3 4, 4 से डिवाइड होगा। इसी तरीके से इसको लिख लेते हैं, इनको चलो इसको पहले ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 4600 5000 4800 और 4900। सबको ऐड करके 4 से डिवाइड करेंगे 10 10, और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 8 8 16 17 और 17 प्लस 3 20 23 की हो जाएगा 3, कैरी आएगा 2। फिर से देखिए यहाँ 8 और 8 में 6 अगर प्लस कर दोगे 14, अब 14 प्लस 10 करोगे तो 24, और 24 में एक माइनस कर लेंगे 23 आ जाएगा। आपको जैसा ऐड करना अच्छा लगता है ऐसे आप ऐड कर लेंगे। यहाँ 2 कैरी आ गया, 448 8 प्लस 5, या 448 प्लस 4 12, और 12 प्लस 5 17 प्लस 2 19, 19300 आ जाएगा, और डिवाइड बाई में 4। यहां पर जो आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा, इसकी कितना आएगा इसको भी कर ही लेते हैं, इसको रब कर देते हैं 19300 डिवाइड बाई में डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 4 जा 16, बचेगा 3, उतारेंगे 3, 6 5 जा 30, सॉरी 4 का टेबल पढ़ रहे हैं ना, तो 4 का टेबल पढ़िए कि 33 से ज्यादा ना हो। 4 8 जा 32, बचेगा 1, और आगे उतारेंगे इस बार क्या 3 नीचे पुट कर लिया था, 1 0, 4 2 जा 8, बचेगा 2, आगे एक 0 लगा देंगे, 4 5 जा 20, यानी इसका एवरेज आ जाएगा कितना रुपीज 4825। बस इसको अब रब कर देते हैं। अब यहां कंपनी बी का लिखेंगे, कंपनी बी। ओके, इसका भी सेम करेंगे इसी तरीके से, पहले 3 को ऐड करेंगे 4800 प्लस 4795 प्लस 5100 और डिवाइड बाई में इसमें हो जाएगा
1 2 3, इसमें 3 ही मेंबर हैं तो 3 से डिवाइड होगा। बस इनको सबको ऐड कर लेते हैं इधर। 4800 4795 4795 और 5100 ऐड कर दीजिए। यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 9, और यहां पर देखते हैं कितना आ जाएगा। 7 + 1 8, 8 16 की 6, कैरी आया 1, और यहां पर देखिए कितना आ जाएगा 4 4 8 + 1 9, और 9 + 5 14, मतलब इसका ऐड हो जाएगा 14695, और डिवाइड बाई में कितना हो जाएगा 3। बस यहां पर इसका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 14695 और डिवाइड बाई में 3, 3 4 जा 12, बचेगा 2, उतारेंगे 6, 3 8 जा 24, बचेगा कितना 2। अच्छा 6 लिया था, इस बार 9 ले लेंगे। 3 9 जा 27, बचेगा 2, और उतारेंगे, इस बार 9 लिया था, इस बार ले लेंगे 5, तो 3 8 जा 24। अच्छा अभी भी 1 देखो बचा हुआ है रिमाइंडर, मतलब इसका 4898 आ जाएगा रुपया, 4898। अच्छा इसको काटोगे तो लगभग 33 आएगा, 0.33 ये आएगा। बस मैं इसको रब कर देता हूं। इसको, ये हमारा रफ वर्क था, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में एवरेज किसका ज्यादा है, 4825 या 4898। तो 4898 ज्यादा है, तो आप इसमें अब लिख सकते हो कि किसका है, कंपनी बी का है। तो आप लिख देना यहां पर फाइनल आंसर, कंपनी बी, कंपनी बी पे बेटर सैलरीज, बेटर सैलरी। बस कंपनी जो बी है ना, ये बढ़िया सैलरी पे कर रही है, किसके अपेक्षा, कंपनी ए की अपेक्षा। क्यों, इसका एवरेज ज्यादा आया है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर पूछा जा रहा है, इफ शताब्दी एक्सप्रेस रनिंग नॉन स्टॉप फ्रॉम न्यू दिल्ली एट ए स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर रीचेस आगरा आफ्टर 120 मिनट्स, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड न्यू दिल्ली। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला आप लगाना। पहले तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। बस इस फार्मूला पर आपको इसको पूरा पुट करना है। दूरी निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है। तो इसका स्पीड क्या बताया गया, नॉन स्टॉप न्यू दिल्ली एट ए स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर्स, तो इसका स्पीड हो जाएगा 150 किलोमीटर। टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 1 आवर्स तो आपका होल नंबर है, 1 आवर्स आपका होल नंबर है, और ये 20 मिनट, तो 20 मिनट को आवर्स में अगर चेंज करोगे तो इसका 20 और डिवाइड बाई में कितने में, एक मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 20 मिनट मतलब 60 मिनट में से 60 मिनट में से आप 20 मिनट ले रहे हैं। तो इसको ये देखिए, ये चीज बनेगा 1 होल नंबर, क्योंकि 1 आवर्स है। इसको 20 मिनट को भी मैं आवर्स बना रहा हूं, तो ये आवर्स कैसे बनेगा, 20 डिवाइड बाई 60। अगर 10 मिनट होता तो 10 डिवाइड बाई 60, 15 मिनट होता तो 15 डिवाइड बाई 60। तो 60 से क्यों, क्योंकि ये मिनट है ना, मिनट हमारे 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो हमने 1 घंटे की वैल्यू रख दिया मिनट की वैल्यू। काट दो इसको, 1 0 से 1 0, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 1/3 आ जाएगा। यानी इसको लिख सकते हो
ये ऐसे बन जाएगा 150। अच्छा यहाँ 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 मल्टीप्लाई, ये ऐसे लिखा हुआ है, अब देखिए 1 होल नंबर 1/3 लिखा है 1/3। इसको जब आप इसको काटोगे तो 1/3 मिलेगा, या 21 जा 20 23 जा 60 आप डायरेक्ट काटना 1/3 मिल जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से बन गया 3 1 जा 3 प्लस 1 4 4/3, ये लिखा है 4/3। बस ये अब आवर्स बन चुका है। ये जो आपका डिस्टेंस यहाँ से 1 आवर्स 20 मिनट, ये आपका 1 आवर्स 20 मिनट के बराबर है। अब इसको काट दो, 3 से कटेगा क्या? यस कट जाएगा। ये तो 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ये 0 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 4 जा 20, ये वाला 0 यहाँ ऐड हो जाएगा। अच्छा ये 0 तो ले लिया था ना यहाँ, देखिए 3 5 जा 15 काटा था, कट गया था 5 में, ये 0 इधर चला गया इसलिए कट गया। अब देखिए 5 4 जा 20 5 4 जा 20, इसको मैं रब कर देता हूं पहले, 5 4 जा 20, ये 0 यहाँ आ गया 200। ये क्या निकाला था? डिस्टेंस 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर उसकी दूरी है। अगर कोई भी शताब्दी ट्रेन नॉन स्टॉप चलेगी, कहां से किसी भी जगह से चले, चाहे दिल्ली से चले चाहे आगरा से चले या किसी भी जगह से चले, उससे मतलब नहीं है, 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर बराबर, और 1 घंटा 20 मिनट चलेगी तो 200 किलोमीटर तक उसकी दूरी है। डिस्टेंस आपने निकाल लिया। इस तरह के हमने 22 क्वेश्चन हमने बनाए थे, 22 क्वेश्चन हमने बनाए थे इसी एक्सरसाइज में। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे टोटल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन डिस्कस कर रहे थे, और हाफ ईयरली एग्जाम आपका फिनिश होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं, पूरा बनने लगता है आपसे, तो आप एनुअल एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क अचीव करोगे, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। थैंक यू दोस्तों। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन जिसने प्रेस नहीं किया बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि जो नई वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।